नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो चुका है झारखंड बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। धनबाद टाउन हॉल में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी माधवी मिश्रा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में फ्लाइंग स्काउट टीम, सभी प्रखंड अंचल के बीडीओ, सीओ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं डीसी ने बैठक में चुनाव की तैयारी को लेकर सभी से बात की, साथ ही कमियों को दूर करने का निर्देश भी दिया। वहीं सभी 12 चेक पोस्ट में निरंतर जांच गहनता से करने का निर्देश भी दिया गया है। बैठक हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के साथ थी। इसमें जैसे आप सभी जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो उसको लेकर के जो आदर्श आचार संहिता का अनुपालन है और तमाम अन्य जो चुनाव की तैयारियां हैं उससे संबंधित हमने समीक्षा करी, दिशा निर्देश दिए और हम लोग इसका अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। चुनाव का कार्य जैसे आप जानते हैं ऑनगोइंग प्रक्रिया है। धनबाद जिला प्रशासन की तैयारी अच्छी है और जो भी अभी बीच में कमियां हैं उसको हम लोग दूर कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं और उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आधारभूत संरचनाएं तो सभी जगह मौजूद हैं, थोड़ी थोड़ी जो कमियां हैं उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, इन सभी को लगाया गया है। डीडीसी इसके नोडल हैं, तो अगर कहीं पर भी कोई कमियां होंगी, जैसा ईसीआई का दिशा निर्देश है, जो मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो हम लोग अश्योर करेंगे कि बूथ पर उपलब्ध कराई जाए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप प्रसाद के पिताजी भागीरथ प्रसाद की मृत्यु की दुखद सूचना मिलने के बाद उनके आवास पर संवेदना प्रकट करने वालों का तांता दिन भर लगा रहता है। इसी कड़ी में आज बाघमारा विधायक डुल्लू महतो, बरकट्ठा विधायक अमित यादव और क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनके आवास पर मिलकर संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रदीप भैया के पापा स्वर्गवास हुए हैं, हम लोग उनसे मिलने के लिए आए थे। अपना बहुत दिन हम लोग जो हमारे भाई हैं और भाई के किसी भी दुख में तो भाई को आना ही चाहिए, इसलिए हम लोग इनसे आए हैं इस दुख के घड़ी में इनको हिम्मत दी। प्रदीप भैया के पापा स्वर्गवास हुए हैं, वहीं बलियापुर थाना क्षेत्र के सिंदरी गोविंदपुर रोड स्थित बलियापुर मुख्य चौकी पर बीती रात 2 हाईवा वाहनों की ओवरटेक के दौरान टक्कर हो गई, जिससे एक हाईवा ने बिजली पोल को तोड़ते हुए 5 दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाईवा का टायर भी ब्लास्ट हो गया। घटना देर रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। हालांकि देर रात्रि होने से कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं बलियापुर पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं स्थानीय समाजसेवी ने हाईवा परिचालन की समय सीमा निर्धारित करने की मांग प्रशासन से की है। ये घटना रात की घटना है। जैसे हमको सवेरे सूचना मिली है, हमने आया और इसको देखे। अगर ये घटना दिन की होती, कई जिंदगी इसके साथ खिलवाड़ हो जाता। चलिए, भगवान की कृपा है कि रात की घटना हुआ, जान मान की किसी का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो 4-5 दुकान जो है, दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस भारी वाहन इस तरह का हम लोग हमेशा शांति समिति का बैठक हो, कहीं भी हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बैठक हो, ये भारी वाहन पर हम लोग रोक लगाने का इसका एक समय सीमा तय करने का प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है। इसलिए आए दिन एक घटना घट रहा है। ये काफ़ी बलियापुर के जनता और दुकानदारों के लिए निराशाजनक है। तो भगवान की कृपा से किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो दुकान का नुकसान हुआ है उसका भरपाई होना चाहिए और आए दिन इस तरह का घटना नहीं घटे, इसके लिए उपाय होना चाहिए पुलिस प्रशासन की तरफ से। रात 2 बजे का ये मामला है। ये कारण दोनों हाईवा में आपस में टकराया, उसके बाद अनबैलेंस होके ये दुकान तरफ घुसते हुए थोड़ा है पूरा कंप्लीट। और अभी तो प्रशासन बता रहा है जो वाला हाईवे को हम लोग साइड करेंगे, क्योंकि हम लोग भी चाहेंगे जैसे रास्ता जाम ना हो। उसके बाद इसका क्या हर्जाना होगा नहीं होगा तो वार्ता होने के बाद ही कुछ पुलिस अभी बाजार वाले के हाईवे जो एक्सीडेंट किया उसको हटाने का व्यवस्था कर रहे हैं। रात 2 बजे। वहीं धनबाद कोर्ट कैंपस में वकील परिमल आचार्य पर 3 से 4 लोगों ने अचानक जमीन विवाद को लेकर हमला बोल दिया। वकील पर हमलावर टूट पड़े और लात घूंसे बरसाने लगे। वहीं वकील द्वारा हल्ला करने पर कोर्ट में तैनात पुलिसकर्मी बचाने पहुंचे। हमला करने वाले 2 लोग भाग गए।
वहीं एक हमला करने वाले रवि रंजन वर्मा को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना से अधिवक्ता संघ में भारी आक्रोश है। जानकारी पाकर मौके पर डीएसपी दीपक कुमार और सदर थाना की पुलिस पहुंची। आक्रोशित वकीलों से पुलिस ने बात कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मेरा कुछ पूछते नहीं, जमीन है बलियापुर में, ठीक है, तो हम 3 एकड़ 4 डिस मिल जाएगा किसी बावरी के साथ हम लोग एग्रीमेंट किए थे। बावरी नहीं ले पाया तो हम लोग जमीन हम लोग को मिल गया, फिर जमीन हम लोग किसी दूसरा को बेच दिया। जब बावरी को नोटिस किया उस समय से हमको बोलता था इसमें 3 आदमी है, एक राजेश्वर साहब वकील साहब है, एक ललन किशोर प्रसाद है उसका वकील साहब है, और एक ये रवि रंजन वर्मा। तीनों बोलता था कि जमीन हमको हर हाल में चाहिए, नहीं देगा तो खून का दरिया बहा देंगे। हम बोले जमीन मेरा अकेला नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। बोला तुमको हर हाल में देना पड़ेगा। उसके बाद हमको कई बार ये रेकी किया, हमारा साथ ही किया। उसके बाद थाना में भी बुलाया, जब बलियापुर थाना में बुलाया तो लोग देखा कि इसके साथ मेरा कोई इकरारनामा नहीं है, उसको वहां से भगा दिया। पहले हम बाहर में भी दिए थे, ठीक है, बाहर में दिए थे, एसएसपी साहब को दिए थे, थाना प्रभारी को दिए थे। आज का आज मारेंगे, कैसे भी हो तुमको मरवाएंगे। इससे पहले भी 1000 बार रिकॉर्डिंग किया हुआ है मेरे पास। यहाँ तक कि मेरे पिताजी का सरेस्ता जहाँ मेरे पिताजी बैठते हैं उसके बाहर भी इसने रैकी किया है। आज भी हम लोग ने बार बार प्रेसिडेंट सर को, सेक्रेटरी सर को, यहाँ तक कि हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, सबको ये चीज पता है। लेकिन हमारे पिताजी के साथ एक बार फिर मारपीट हुआ। अभी तक कुछ भी नया नहीं मिला हमारे पिताजी को, जबकि केस पहले से किया हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी के साथ रंगबाजी मारपीट क्यों किया जा रहा है? आज अगर मेरे पिताजी के साथ किया जा रहा है तो कल दिन किसी और भी वकील के साथ हो सकता है। वो आज का आज मारेंगे, कैसे भी हो तुमको मरवाएंगे। इससे पहले भी 1000 बार हम अपने चेंबर में थे तो फोन आया कि परिमल आचार्य नाम के वकील साहब हैं हमारे। वकील साहब को कोई जो व्यक्ति अभी हाजत में बंद है, नाम हम नहीं जानते, वो उनके साथ मारपीट किया। इसी बात से हमारा सारा अधिवक्ता इंक्लूडिंग मी, सभी अधिवक्ता लोग उद्वेलित है कि एक अधिवक्ता के ऊपर में काम ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी ये व्यक्ति हाथ चलाया है, जो सरासर गलत है, अन्यायपूर्ण है। इसीलिए अभी हम पुलिस को भी बोले कि पहले एफआईआर कीजिए और वो जेल जाना चाहिए पहले। अभी क्या हो रहा है? अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी जो है तो हम लोग वो लिखित बयान जो है सो आ रहा है, लेकर के जज साहब को भी इसका देंगे हम लोग और थाना को भी फॉरवर्ड करेंगे, एसएसपी साहब को भी करेंगे। वो लिखने के लिए गया है। जिनके वहीं हजारीबाग लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा 18 मार्च 1974 को शुरू किए गए जेपी आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मधुबन सभागार में मनाई गई है। इसमें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिलों के आंदोलनकारी और बिहार से संबंधित जेपी आंदोलनकारी शामिल हुए। आंदोलन की प्रासंगिकता पर विचार प्रकट किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक गौतम सागर राणा ने की। वहीं मंच का संचालन समाज सेवी हरीश श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवानंद तिवारी, झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो, नवभारत जागृति केंद्र के गिरिजा सतीश मौजूद रहे। इस अवसर पर जेपी आंदोलनकारी स्वरूप चंद जैन की पुस्तक इमरजेंसी मीसा और मैं का लोकार्पण शिवानंद तिवारी ने किया। आंदोलन की नहीं बनाई जा रही है, लेकिन आंदोलन की देश में जो आप देखिए कि झारखंड का जो इलाका है और झारखंड का ही नहीं संपूर्ण जो आदिवासी इलाका है, जहाँ जिनके गर्भ में जो है एक से एक क्या कहते हैं सोना है, चांदी है, कोयला है, जस्ता है, क्या नहीं, आधुनिक विकास के लिए ये सब जो है रॉ मटेरियल है, इसके बगैर जो है विकास हो ही नहीं सकता। उस समय से आजादी के बाद से आदिवासी इलाकों का शोषण होते हैं। और देखिएगा बिहार में इस समय झारखंड और बिहार एक ही था। फ्रेट इक्वलाइजेशन का एक 1952 में जो है पॉलिसी बनी। फ्रेट इक्वलाइजेशन क्या था कि जिस भाव में कोयला जो है या आयरन ओर जो है वो धनबाद में मिलेगा, उसी रेट में वो मुंबई में भी मिलेगा और मद्रास। दौर का संघर्ष कुछ अलग था और मुद्दे भी कुछ अलग थे, लेकिन इस दौर में, हालांकि ये दौर अभी जो चल रहा है, इसमें भी वही मुद्दे फिर प्रासंगिक हो गए। व्यवस्था जिस तरह गड़बड़ा रही है, कुव्यवस्था फैल रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, यही उस समय भी प्रश्न था और वही मुद्दे आज भी हैं। उस समय
तो आंदोलन करके हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया और इंदिरा गांधी की तानाशाही सरकार को लोगों के सहयोग से, जन आंदोलन के माध्यम से और पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के सहयोग से उनको बेदखल कर दिया। दौर का वहीं लातेहार उपायुक्त से मिलने जिला स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग पहुंचे। दरअसल अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के पास 253 दिनों से चला धरना समाप्त हो गया। वहीं झारखंड सरकार ने जिला स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के 5 सूत्री मांग मान ली है। इसी को लेकर आज जिला स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ लातेहार उपायुक्त गरिमा सिंह से मिलकर सरकार का आभार जताया। हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के लोग हैं। 253 दिन से राजभवन के सामने रांची में धरना प्रदर्शन दे रहे थे अपनी 5 सूत्री मांगों के लेकर के। सरकार हम लोग को कैबिनेट के माध्यम से हम लोग का जो मांग है पूरी कर ली है। इसके लेकर के हम लोग डीसी मैम को ज्ञापन देने आए थे, धन्यवाद देने आए थे। हम लोग का मांग था नाम में परिवर्तन। पहले पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक पहले नाम था, अब पंचायत सहायक कर दिया गया है और 2500 रुपया पर मंथ कर दिया गया है, स्थायी कर दिया गया है और पंचायती राज विभाग में समायोजन कर दिया गया है। हम लोग पंचायत झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।